अच्छा, जिनका काम ही इसी तरह के बेर चुनना है, मोतीलाल ओसवाल, इनका शेयर कैसा चल रहा है? 50 शेयर जितेंद्र जी खरीद करके बैठे हुए हैं, 2360 लंबी अवधि के हिसाब से सोच रहे हैं कि क्या करें। अब इसमें खरीद के तो रखे हुए हैं इन्होंने। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए खरीद के रखा है तो गलत नहीं किया है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी महँगा ही होगा, सस्ता तो कुछ बचा नहीं है अभी। हाँ। नहीं राजीव जी, मुझे लगता है 15 टाइम के वैल्यूएशन पे ये बिज़नेस मिल रहा है ना 15 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग पे तो बहुत महँगा नहीं मिल रहा है। ठीक है, फॉर दिस ग्रोथ, लेकिन इस बिज़नेस की प्रॉब्लम क्या है, सिक्लिकल है। वैल्यूएशन कब पीक हो जाएगा और प्राइस उसके बाद कब रिट्रेस होने लगेगा, इसका अंदाज़ा बिल्कुल नहीं लगता है। इस साइकिल को समझे बगैर इस पे नहीं चढ़ना चाहिए, ख़ास करके। तो वैल्यूएशन बहुत महँगे नहीं हैं, बट फिर भी थोड़ा-सा इंतज़ार करना चाहिए। ट्रेडिंग ग्रेड को में रख सकते हैं आप फिलहाल मोतीलाल को, लेकिन इन्वेस्टमेंट ग्रेड के लिए करेक्शन का इंतज़ार कीजिए। शुरू हुआ था करीब-करीब 1375-80 के आसपास से और जा चुका है 2700 के आसपास। तो एक बार इसमें अच्छा करेक्शन कूल ऑफ कभी हो जाए, तब सोचते हैं। इसमें क्या है, लोअर टॉप बनना शुरू हो चुका है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। क्योंकि एक बार ये गया 2100 के नीचे, तो लोअर टॉप भी कन्फर्म और लोअर बॉटम भी कन्फर्म। फिर इसको करेक्ट करना ही पड़ेगा प्रॉपरली। कब कहाँ तक 100 ईएमए, 200 ईएमए, 50 ईएमए, टाइम विल टेल, लेकिन जी, करेक्शन अभी शुरू है। जी। लेकिन इस तिमाही में आप देखिए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही क्या ज़बरदस्त ग्रोथ है। क्या कुछ वन टाइम आइटम है क्या इस बार? और क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनका उसी हिसाब से चढ़ा है, इंटरेस्ट कॉस्ट भी चढ़ी है, तो अदर इनकम में ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा है, तो ऐसा क्या है? नहीं, नहीं, नंबर्स ठीक हैं, नंबर्स खराब नहीं हैं इनके। जी, ये देखिए, वैल्यूएशन पैरेलल में आप जाएँगे तो जैसा मोतीलाल को मिल रहा है वैसा आपको आईसेक को मिलेगा, वैसा ही सबको मिलेगा। तो मोस्टली ठीक-ठाक हैं, जो प्योर ब्रोकिंग है उनको आप छोड़ दीजिए, लेकिन ये प्योर ब्रोकिंग नहीं है, ये ब्रोकिंग प्लस ब म पता नहीं प्राइवेट वेल्थ, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएँगी, इसलिए इनका नहीं, अब वैल्यूएशन थोड़ा तो जितने भी डाइवर्सिफ़ाइड। फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप हैं वो सब के सब एक कॉन्ग्लोमेरेट की तरह से ही काम कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड भी है, पीएमएस भी है। हाँ, इसलिए इनका वैल्यूएशन जो है ना 15 टाइम के आसपास ही रहेगा। प्योर ब्रोकिंग वाले का वैल्यूएशन आपको ज़्यादा मिल सकता है, इनका थोड़ा-सा मॉडरेटेड रहेगा। ओके, तो क्या फिर वही कहानी हो गई क्या कि मतलब मर्जर कीजिए, डिमर्जर कीजिए, कॉर्पोरेट एक्शन कीजिए, तो अ, मतलब वैल्यूएशन अनलॉकिंग वाला खेल, ये सब बाद में, ये सब कहानियां भी फिर बनेंगी इसमें? एक समय के बाद तो ये होता है, वो खेल भी होता है वैल्यूएशन अनलॉकिंग वाला। मैंने सुना तो नहीं है अभी तक ऐसा कुछ इनके केस में, लेकिन वैसा किया तो जाता है। अब देखिए, आप आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने पहले पहले आईसीआईसीआई ग्रुप ने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ को अलग किया। अभी ले जाके वापस लेके आ गए, क्या भई वहाँ पे बात नहीं बनी, वहाँ पे वैल्यूएशन नहीं मिल रहा है। तो ये जोड़-तोड़ तो चलता रहता है। टाटा सन्स वही प्लान कर रहा है, टाटा ग्रुप वही प्लान कर रहा है। तो एक समय के बाद होता क्या है कि आपको वैल्यूएशन का फ़ायदा लेना होता है। वो पीक टाइम में आप वैल्यूएशन का फ़ायदा लेते हैं, जितना ले सकते हैं। तो हो सकता है सम ऑफ पार्ट्स में सब अलग-अलग जगह में जाएँ। जी, लेकिन कुल मिलाकर के आपके सामने इतनी बढ़िया ग्रोथ है कि 2 साल पहले के मुकाबले इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप देखें तो सेल्स आपकी डबल है। 2 साल में आप अपना बिजनेस दोगुना कर रहे हैं अगर, तो ये तो बहुत अच्छी ग्रोथ है ना फिर। बिल्कुल कोई शक ही नहीं है इस ग्रोथ पे। सिर्फ़ ये है कि प्राइस बहुत मूव हो गया है, वो एक करेक्शन हो जाना चाहिए। बाकी ना क्वालिटी पे कोई इश्यू है, ना ग्रोथ पे कोई इश्यू है।